तो देखिए दोस्तों, ये है एक लैंप। ये भी बिल्कुल हाथ से ही बना हुआ है और ये क्रॉस है। अक्सर हम जो क्रॉस देखते हैं वो किसी टूल की मदद से या तो बड़ा बड़ा मशीनरी का यूज़ करके बनाया जाता है। ये बिल्कुल हैंडमेड है दोस्तों। होने के लिए तो ये एक जंगली मशरूम है। ये जंगली मशरूम हम आपके लिए हो सकता है, लेकिन जो सच्चा कलाकार है उसकी नज़र में वो एक आर्ट है। और उसको किस तरह से संजो के रखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नमस्कार दोस्तों, जोहार। आज मैं अपने परिवार के एक ऐसे सदस्य से आपको मिलाना जा रहा हूँ जिनकी कला, हाथों की कला को देख के मैं तो दंग रह गया। और ये पिछले 30 सालों से, आप मानेंगे नहीं, ये अपने बस कल्पना शक्ति को इस्तेमाल में लाके, लकड़ी मोटा हो, पतला हो, चौड़ा हो, छोटा हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका इस्तेमाल करके ऐसे अद्भुत अद्भुत कलाकारी को बनाए हैं जिसको देख के अच्छा भी जो है दंग रह जाते हैं। वो है मेरे बड़े फादर इन लॉ। तो मिलिए मेरे बड़े फादर इन लॉ से। कैसे बड़ा हुआ? ठीक है। तो ये कलाकारी आप कब से कर रहे हैं? बचपन से ही। बचपन से ही है। तो जैसे कि हम लोग को मालूम चला कि ये जो कलाकारी आप करते हैं, कोई चित्र नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, ये बिल्कुल आपका सोच का, इसके पीछे कुछ बताइए। अपना दिमाग में जो आ जाता है, इस तरह बनाना है, उस तरह बनाना है, किस तरह कहाँ फिगर बनाना, कहाँ पेड़ में कहाँ क्या बनाना, ये सब अपने दिमाग से बनाता हूँ। तो ये सामने लाठी देख रहे हैं, ये लाठी के बारे में कुछ बताइए। ये कब का है, कब ये बनाई गई है, कितना साल ये पुराना है? ये रेलवे का स्लीपर लकड़ी साखू का है। अच्छा। तो मैं पहले रेलवे में नौकरी करता था, वहाँ से ये लकड़ी मिला तो मैं सोचा कुछ बना डालूँ अपने लिए, बुढ़ापा का सहारा। तो फिर ला के मेरे पिताजी को दिया मैंने इसको। कुछ दिन मेरे पिताजी इनसे काम चलाया और ये इधर उधर फेंका रहा था, तो मैं इसका हैंडल बनाया। ये भी कितना साल पुराना हो गया होगा? अरे ये तो 100 साल पुराना लकड़ी है। अच्छा, लकड़ी 100 साल पुराना है। हाँ। आप इसका कहीं से ट्रेनिंग लिए थे या फिर अंदर, या इसके पीछे का क्या कहानी है? ये ऊपर से ही मेरे को भगवान का गुप्त गिफ्ट, यानी कि उनका देन है। मैं कुछ कुछ करते रहता था तो उसे धीरे धीरे करते रहा। ये देखिए, ये है टूल्स जिसकी मदद से बड़ा बाबा अपना कलाकारी को अंजाम देते हैं। तो अलग अलग बारीकियों को करने के लिए अलग अलग टूल्स का ज़रूरत पड़ता है। कोई थोड़ा पतला है, कोई चौड़ा है, कोई कर्व शेप में है। तो ये देखिए, और वह ये हम जब से देखे हैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया है। तो इसको कैसे बनाए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? पहले तो बोतल को साफ किया, सुखाया उखाया, उसके बाद इसके अंदर में जो मट्टी नहीं होता है जैसे शीशा चिपकाने वाला, उसको लाए। फिर अपना ब्रश लेके ले लगाए, अपना ब्रश लेके पानी का सेट बनाए। उसके बाद नीला, उसके बाद कुछ लहर मारने से ये हाँ। उसके बाद जहाज बनाया, उसको बोतल के अंदर में डाला, उसको सेट किया, रखा, थोड़ी देर गोंद डाल के चिपकाया अंदर ही। तो मतलब इसका बाहर का जो हिस्सा है उसको एक एक करके बनाया, उसके बाद एक एक करके उसको अंदर ले जाके अंदर चिपकाया है। हाँ। बार बार में जो जो मेरा ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या सोच के उसको बना रहे हैं अभी? अरे ये आजकल बहुत इधर उधर भीख मंगल अपाहिज जो वगैरह हो गए हैं, तो इसमें एक पैर मोटा एक पैर पतला है। और वही लकड़ी बांस के जड़ का मैं सोचा इसका बाल बन जाए, इसका सब कुछ बन जाए। के बनाया मैं इसको, गरीब दुखी जैसे बनाया गया। बुढ़ापा अपाहिज है। तो बड़े पापा ये बताइए, जैसा कोई आर्ट जब बनाते हैं तो उसको लगभग कितना समय लग जाता है? वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उसका छोटा बड़ा है उसके ऊपर? साइज के ऊपर में, और विशेषकर फिनिशिंग देने में ज़्यादा लगता है टाइम। वैसे तो कभी लेता हूँ तो सुबह को ऐसे
बारिश होते हैं तो बैठ जाता हूँ, बनाता हूँ दिन भर में। अच्छा, दिन भर में पूरा कर जाता हूँ, दूसरे दिन फिनिशिंग कर जाता हूँ, बन जाता है। 2 दिन में पूरा कर देते हैं। हाँ, 2 दिन में 3 दिन में पूरा हो जाता है। और ये पीछे एक क्रूस दिख रहा है बड़ा हुआ, इसके बारे में बताइए। ये लगभग कितना दिन लग गया बनने में? ये तो कभी बनाता हूँ अपना टाइम पास के लिए, तो वही कर रहा था, तो ये कम से कम 1 हफ्ता तो लगा। तो दोस्तों, मैं अपने बड़े पापा के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। ये वैसे तो पहले रेलवे में जॉब करते थे, तो जैसे ही इन्होंने बताया कि जैसे मालूम चला कि पहले ये इनको जो है पेंटिंग करने का बहुत शौक था, पेंटिंग के शौकीन थे। लेकिन फिर वहाँ जॉब लगने के बाद ये धीरे धीरे इनका ध्यान लकड़ी में बनाने वाले कलाकारी के पीछे गया। और अभी उसका एग्जाम्पल हम लोग के सामने है, ये उसको किस लेवल तक लेके गए हैं। और ये बता दें कि ये कोई पेशेवर नहीं है, ये अपने शौक के तौर पे इसको करते हैं। ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अपने शौक के तौर पे अपने खाली समय में ये सारे कलाकारी को किए हैं। और अभी उसका एग्जाम्पल बिल्कुल हम लोग के सामने है। एक सवाल ध्यान में आ रहा है कि जैसे ये वीडियो को देख के अगर कोई लोग इसको पसंद करे और उसको खरीदना चाहे या तो बनवाना चाहे, तो हाँ, तो उसके लिए आपका क्या विचार है? हाँ, उसके लिए बना सकता हूँ। दोस्तों, उसके लिए भी बड़े पापा जो है अभी राजी हो गए हैं कि अगर आपको कोई इनका डिजाइन बनाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप हमको बता सकते हैं। तो ये बनाने के लिए राजी, हम इनको बता देंगे। दोस्तों, ये देखिए सामने जैसा ये जहाज है, पानी जहाज, और एक इसका एक छोटा नमूना है। तो ऐसे काफ़ी सारा पानी जहाज इन्होंने बना के रखा है। और जैसे ये इनसे बात करके हमको पता चला कि काफ़ी सारा ऐसा जहाज तो जो अपने रिलेटिव हो गए या तो कोई दोस्त हो गए, वो आके लेके गए हैं, या बड़े बाबा उनको अपने एक यादगार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे भी दे के गए हैं। आप इसका काम का जो बारीकी है उसको देख के बिल्कुल समझ सकते हैं कि कितना बारीकी में काम करते हैं और ये कितना सुंदर लास्ट में निकल के आया है। ये इसको बनाने में कितना दिन लगा था बड़ा बाबा? अरे ये 2 दिन लगा बस। हाँ? 2 दिन लगा, समय निकलता है, मेरे को फुर्सत मिलता है तो बैठता हूँ। अब देखिए, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन ये कितने आसानी से बोल रहे हैं कि ये बस 2 दिन में बन गया। तो आप इनके ये हुनर से अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितने माहिर हैं अपने काम को करने के लिए। दोस्तों, ये समय बहुत बढ़िया था एक बड़े बाबा के कलाकारी को, ये हुनर को दुनिया के सामने लाने का। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो में आप लोग देखें, बड़े बाबा भी इस चीज़ को अभी बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। तो जो आप कमेंट करके बताइए। चलिए, टेक केयर, बाय।